Hello everybody, welcome to the channel. I am Poonam and this video is about how qualified chartered accountants can get a job in PSU. जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर जो भी एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो गवर्नमेंट जॉब में कैसे एंटर कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप सीए कर रहे हैं या फिर आप सीए कर चुके हैं या फिर आप एग्जाम देके रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी के सपने ज़रूर देखे होंगे या फिर पेरेंट्स से कभी ना कभी प्रेशर ज़रूर आया होगा कि सरकारी नौकरी करनी है। सीए क्लियर करने के बाद या सीए बनने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब पा सकते हैं। सो आपका ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का ड्रीम पूरा हो सकता है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट वेज ऑफ एंट्रिंग इनटू पीएसयू, लेट्स फर्स्ट टॉक समथिंग अबाउट पीएसयूज। PSUs स्टैंड्स फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आप इसको PSE भी कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। ओके, सो ये PSUs या फिर PSEs वो कंपनीज होती है जिसमें मेजॉरिटी शेयर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। दैट मीन्स मोर देन 50%। सो वी हैव सो मेनी PSUs इन आवर कंट्री एंड दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। इन PSUs को कुछ स्टेटस भी मिलता है महारत्न नवरत्न का। अपने अकेडमिक्स में पढ़ा होगा महारत्न और नवरत्न के बारे में। ओके, सो इनको जो स्टेटस मिलता है महारत्न नवरत्न, so these are basically categorized on the basis of some criteria like net worth या कंपनी का टर्नओवर कितना है, उस बेस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है इनटू महारत्न, नवरत्न एंड जो भी बचते हैं मिनी PSUs कहलाते हैं। तो ऑफ कोर्स महारत्न जो कंपनी है वो बेस्ट स्टेटस है, देन उसके बाद नवरत्न एंड देन PSU। सो महारत्न नवरत्न कैटेगरीज मैंने इसलिए बताया बिकॉज इन तीनों के हिसाब से जो आपके पर्क्स, आपकी फैसिलिटीज़, आपके पेंशन प्लान्स सब कुछ वेरी करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स बिकॉज उसमें पर्क्स एंड बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली महारत्न यानी कि जो बहुत अच्छी कंपनी है, महारत्न आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, सैलरी, पर्क्स, पेंशन प्लान्स एंड बेनिफिट्स एंड ऑल, वो आपको महारत्न सबसे अच्छा प्रोवाइड करती है। उसके बाद नवरत्न एंड देन मिनी PSU। सो वी हैव 10 नंबर ऑफ PSUs कैटेगराइज्ड एज महारत्न, ONGC, IOCL, भेल, सेल, गेल, NTPC, HPCL, BPCL and currently we have 16 number of PSUs categorized as नवरत्न। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, MTNL एंड यहाँ पे कहीं मैं लिस्ट लगा दूंगी। भारतन एंड नवरत्न के बाद जो भी PSUs बचते हैं उसको हम मिनी PSUs में कैटेगराइज करते हैं एंड वी हैव सो मेनी मिनी PSUs। ओके, सो लाइक AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BDL, Bharat Dynamics Limited and many more. Now finally let's come to the main topic of this video, that is what are the ways of getting into PSU. So for chartered accountants like me, we have two ways of entering into PSU. गवर्नमेंट जॉब पाने के हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कैंपस और दूसरा होता है आउटसाइड कैंपस। बस के थ्रू PSU में जाने का सपना हर किसी का पूरा नहीं होता, बट आउटसाइड कैंपस किसी का भी ड्रीम एक गवर्नमेंट जॉब करने का पूरा हो सकता है। सो विल टॉक अबाउट एंट्री थ्रू कैंपस रूट। ओके, सो ICAI जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड होते हैं उसके कुछ टाइम बाद कैंपस ऑर्गेनाइज करती है अपने न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। ओके, सो उसमें कुछ पार्टिसिपेटिंग कंपनीज होती है जिसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज की जो मैंने आपको नाम बताए थे महारत्न में से, उसमें से देखिए IOCL, ONGC तो कैंपस में पार्टिसिपेट करते ही हैं, NDMC है, BPCL है, ये कंपनीज है कुछ जो कि कैंपस में पार्टिसिपेट करती हैं। सो लिस्ट ऑफ कंपनीज जो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं ICAI कैंपस में, वो तो लिस्ट आपको वेबसाइट से मिल जाया करेगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी गवर्नमेंट कंपनीज आ रही है कैंपस में। एंट्री थ्रू कैंपस इज अ डिफिकल्ट वन बिकॉज इसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो डिपेंड करती है आपके मार्क्स पे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे एंड इनफैक्ट रैंक पर भी। सो जो भी कंपनीज कैंपस में हायरिंग के लिए आने वाली होती है उनका कुछ शॉर्ट लिस्ट करने का कुछ तरीका होता है। सो ICAI कैंपस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जब वो विंडो क्लोज हो जाती है तो सारे कैंडिडेट्स का डेटा जो है वो कॉर्पोरेट्स के साथ शेयर किया जाता है। उसके बाद वो कॉर्पोरेट्स, वो कंपनीज उनमें से शॉर्टलिस्ट करती है स्टूडेंट्स को, बिकॉज ऑफ कोर्स जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसी के हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को और शॉर्टलिस्ट करते हैं अपने कुछ सेट किए हुए क्राइटेरिया पे। PSU का शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया होता है वो आई थिंक डिफरेंट होता है फॉर जनरल कैटेगरीज एंड फॉर द अदर कैटेगरीज। सो यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि शॉर्टलिस्टिंग का क्या उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है। कैंपस रूट के थ्रू आपको एक ही दिन हैंड टू हैंड जॉब मिल जाएगी। दिस इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू बिकॉज हम जो आउटसाइड कैंपस प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनको महीने लग जाते हैं। आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग वो आपको इंटीमेट कर देंगे कि वो रिटन टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं या फिर GD कंडक्ट कर रहे हैं या फिर सीधा इंटरव्यू है उनका प्रोसेस हायरिंग का। सो ये सारी चीज़ें आपको आपके विंडो में जब भी आप लॉगिन करेंगे कैंपस के पोर्टल पे वहाँ से आपको पता चल जाती है। कुछ PSUs रिटन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, वो आपको इंटीमेट कर देते हैं एडवांस में, और वो मेन डे जो होता है कैंपस का उससे पहले ही रिटन टेस्ट हो चुका होता है। उसके बाद जो भी शॉर्टलिस्ट होते हैं, फर्दर शॉर्टलिस्टिंग जो होती है वो उनको इंटीमेट कर दिया जाता है रिजल्ट्स के थ्रू। सो यहाँ पे रिटन टेस्ट में भी यही बेनिफिट है बिकॉज कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो रिटन टेस्ट दे रहे हैं वो बहुत कम है। अगर हम आउटसाइड कैंपस देखें तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर है ना, उसके बाद भी हमारा नंबर नहीं आता। बट यहाँ कैंपस में और ये वैसे ही पहले ही शॉर्टलिस्टिंग इतने कम स्टूडेंट्स की होती है, फिर उसके बाद भी रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद और फिल्टर आउट हो जाते हैं कैंडिडेट्स। तो बेसिकली आपके यहाँ पे जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम है। ये रिटन टेस्ट GD या इंटरव्यू डिपेंड करता है, PSU टू PSU वेरी करता है। सो फिल्टर आउट करने के लिए हो सकता है वो ग्रुप डिस्कशंस भी करवा दे ताकि
कम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का उनको इंटरव्यू लेना पड़ जाए, इन केस अगर टाइम कम है उनके पास तो। अदरवाइज हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू, बस इतना ही प्रोसेस होता है। और उसी दिन इंटरव्यू के जस्ट होने के बाद आपको हैंड टू हैंड बता दिया जाता है कि कौन शॉर्टलिस्ट हुए हैं, किनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इट्स अ 1 डे प्रोसेस। एक ही दिन में आपने इंटरव्यू दिया और उसी दिन आपको हैंड टू हैंड जॉब ऑफर हो गई। यहाँ पे रिस्क फैक्टर यही है कि आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है। फिर जो लोग प्लेस कंस्ट्रेंट हैं, जो दूसरे स्टेट में या दूसरी सिटी में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। अगर आप कैंपस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, आपकी शॉर्टलिस्टिंग वगैरह हुई है, तो फिर आप रेडी रहिए कि किसी भी इंडिया के कोने में प्लेस होने के लिए। तो ये जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपको बाद में ही इंटीमेट किया जाता है, ठीक है। ईमेल के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होनी है। यहाँ पे डिसएडवांटेज ये भी है कि आप मना नहीं कर सकते बाद में, नहीं तो आपको फिर एग्जिट अमाउंट देना पड़ेगा। 5,000 का कुछ देना होता है कि अगर आपका कैंपस में सिलेक्शन हुआ है उसके बाद आप कंपनी को मना नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको 5,000 पे करना होता है, उसके बाद आप फ्री हो सकते हैं। एक और डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पे आपको एक बॉन्ड में एंटर करना होता है, ठीक है। कुछ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स हैं जितने कि आपको सर्व करने ही करने होते हैं, लाइक 2 साल, 1 साल, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उससे पहले अगर एग्जिट करते हैं, वहाँ से आप रिज़ाइन देते हैं, तो आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है। तो ये वाला थोड़ा रिस्की है, बट ये नॉर्मल में ही होता है, हर गवर्नमेंट जॉब में ऐसा होता है। तो कैंपस वाला ऑप्शन हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ओपन नहीं है। ये सिर्फ वो जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनके लिए अप्लाई होता है ये वाला ऑप्शन, बस उनके पास ये ऑप्शन होता है। सो आफ्टर कैंपस हर किसी का तो कैंपस में होता नहीं है, तो उसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आउटसाइड कैंपस। और यहाँ पे जो फ्रेशर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ये बने हुए एक दिन हुए हो या फिर सालों साल हो चुके हो, आप तब भी PSUs में अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए आई सजेस्ट कि कैंपस के बाद आप एक प्राइवेट जॉब में एंट्री तो ज़रूर ले लें, एंड साथ ही साथ आप PSU के लिए करते रहें। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आउटसाइड कैंपस क्या प्रोसेस है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि जॉब वैकेंसी आई है किसी PSU में। तो उसके लिए आपको करना है, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब, बिकॉज मैं शेयर करती रहती हूँ PSU जॉब वैकेंसीज। ओके, सो जिन भी PSUs में हायरिंग होनी होती है उसके लिए वो रिलीज़ करते हैं एक एडवर्टीजमेंट, एक रिक्रूटमेंट नोटिस अपने करियर सेक्शन में ऑन देयर वेबसाइट। तो वहाँ से आपको वो नोटिस डाउनलोड करना है और उसको पूरा गो थ्रू करना है। उसके बाद का सारा इन्फॉर्मेशन आपको उस नोटिस में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमें लेना है वो है हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो आपको रिक्रूटमेंट नोटिस में पूरा मिल जाएगा, डिटेल में सब कुछ। एंड डिसएडवांटेज हियर इज दैट कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए पे करना होगा कुछ अमाउंट, कुछ फीस पे करनी होगी, एप्लीकेशन फीस। हालांकि कैंपस में भी आपने थोड़ा सा नॉमिनल अमाउंट पे किया होगा, जिसमें क्या हाँ हालांकि वसूल हो जाता है वो, बिकॉज आपको अच्छा खाना और अच्छा सा एक इंटरव्यू एनवायरनमेंट मिलता है इन अ गुड 5 स्टार होटल। फीस पे करना मैंडेटरी होता है, फीस तो पे करना ही पड़ेगा आपको। हालांकि कुछ PSUs फीस नहीं भी चार्ज करते हैं, एंड मोस्टली होता है फीस। सो आफ्टर दैट जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ टाइम बाद आता है एडमिट कार्ड आपकी ईमेल ID पर। उस एडमिट कार्ड में आपको डेट ऑफ एग्जाम एंड सेंटर एंड ऑल एवरीथिंग यू कैन फाइंड देयर। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर एग्जामिनेशन और क्लियर करिए। फिर जो भी उनका जो कट ऑफ होता है उसके हिसाब से अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड देन उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा। आपका प्रोसेस होगा वो आपको नोटिस में मिल ही जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस आपको नोटिस में मिल जाएगा। एक लॉन्ग प्रोसेस और इसमें महीनों निकल जाते हैं। अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करते हैं और हम खुद ही भूल जाते हैं। जब एडमिट कार्ड आता है तब हमें पता चलता है कि हाँ हमने इस PSU का फॉर्म फिल किया था। लॉन्ग प्रोसेस है बट इट्स वर्थ। अगर आपका एम है जाने का देन दिस इज़ द वे। एज वेल एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। इसके बाद आपके जो भी डाउट्स रह गए हैं माइंड में, या फिर कुछ और थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, या कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। एट लास्ट आई वुड से नॉट एवरीवन गेट्स टू कैंपस, बट इफ यू क्लियर योर रिटन एग्जामिनेशन देन एनी CA who has passed chartered accountancy with marginal marks can get a job into PSU. So that's all about this video. And share it with your friends, colleagues, peers, everyone.